में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? इस पर इकिगाई एसेट के मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल है। पंकज, आपने इस तरह के कई साइकिल्स देखे हैं, बट आई थिंक ये नए निवेशकों ने इस तरह का मार्केट नहीं देखा है, और ये हम बार बार कहते रहते हैं। अब सवाल ये है कि जो एक बड़ा ट्रिगर था मार्केट को थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज में ले जाने का, वो रिजल्ट्स थे। नाउ दैट्स आउट ऑफ द वे। क्या उसका ओवरहैंग कंटिन्यू रहेगा अगले 1-2 और हफ्ते, जैसे आज देखने को मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है नाउ विल स्टार्ट क्रॉलिंग बैक? और जिस तरह की रिपोर्ट सीएलएसए ने दी है कि देखिए ओवरवेट रहेंगे वो भारत पर 20% वर्सेस जो 10% रखा था कुछ ही महीने पहले, और कुछ कुछ वैसे पॉजिटिव्स गिनना शुरू करेंगे। हर्षदा जी, अगर आप देखें तो आने वाला समय नेक्स्ट 12-18 महीने थोड़ा सा स्लो ग्राइंड रहने वाला है। हम काफी टाइम से ये बोल रहे हैं सारे अपने निवेशकों को कि लास्ट 3 साल में जो इजी मनी थी वो बिहाइंड है, और नेक्स्ट 12-18 महीने ये रैली नैरो होते जाएगी और खाली चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक ही चलेंगे। और ये हमें 2018-19 की याद दिला रहा है, जहां पर हमने देखा था कि इंडेक्स लेवल नहीं गिरा, लेकिन स्टॉक्स की काफी धुलाई हुई थी उस समय अक्रॉस द ब्रॉडर मार्केट, बट निफ्टी वहीं का वहीं था। तो ये ऐसा समय आ सकता है जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। और 2 मिनट आपके व्यूअर्स के लिए लेना चाहूंगा कि ये जो गई तिमाही है, दूसरी तिमाही, उसमें नतीजे काफी खराब थे, और वो आपने सही बोला कि एक रीजन था मार्केट के करेक्शन के लिए। और हम जब एनएसई 500 टॉप 500 कंपनियों के नतीजे को अब देखते हैं, तो क्लियरली जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीबन 7-8% ही था, और ये फिफ्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो 10-11% होता है उसके नीचे है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। और अगर हम अर्निंग्स को देखें तो करीबन 2% की अर्निंग्स ग्रोथ थी पूरे टॉप 500 कंपनीज को। अब हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो 91 कंपनीज हैं, और 409 कंपनियां जो नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। और ये जो 2% हेडलाइन ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये पूरी 91 कंपनीज ने ड्राइव की है, जिनकी अर्निंग 16% से ग्रो की है ईयर ऑन ईयर। लेकिन अगर हम नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें, जो 409 कंपनियां हैं, उनकी अर्निंग्स करीबन 5% से घटी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ा सा स्लो डाउन है, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल दोनों पर। और क्लियरली 3 सेक्टर्स ने अर्निंग्स को ड्रैग किया है। एक है सीमेंट, एक है मेटल्स और एक है ऑयल एंड गैस। तो ये तीनों सेक्टर ने ओवरऑल अर्निंग्स को हमने डिग्रोथ देखा, नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। बट अच्छी चीज अगर हम देखें तो मिड कैप्स की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो लार्ज कैप और स्मॉल कैप से बेहतरीन थी। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इस बार जो करेक्शन हुआ है उसमें लार्ज, मिड, स्मॉल सभी एक ही रूप में गिरे हैं। जिसके बावजूद जो लोग बात कर रहे थे कि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी फ्रॉथ है, कई सेगमेंट्स में फ्रॉथ वो क्लियर आउट हो रहा है। एंड हमें लगता है कि इस करेक्शन में आपको धीरे धीरे निवेश करना चाहिए, और नेक्स्ट 12-18 महीने स्लो ग्राइंड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। वो इजी फेज जो पैसे बनाने का था लास्ट 3 साल में, जहां लक और स्किल के बीच में डिफरेंस नहीं था, आने वाले समय में अब लोगों को समझ में आएगा कि लक और स्किल दोनों के बीच में डिफरेंशियल क्या है। एंड अब स्किल पैसा बनाएगा, लक पैसा नहीं बनाएगा। ओके अच्छा, पंकज जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। ये जो आपने 91 कंपनियों का जो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात की यहाँ पे, जहाँ पे आपको नंबर्स अच्छे लगे, इस पर अब आपका कन्विक्शन कितना है? मतलब दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक तो ये कि जो इन्फ्लेशन की हमारी रिसेंट ट्रजेक्टरी रही, उससे हमारी रेट कट साइकिल जो थी वो और कितनी पॉज हो गई और कितनी पीछे चली गई है? क्योंकि एक सेंस बन रहा था कि शायद बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल वी विल गेट अवर फर्स्ट रेट कट, बट वो शायद ना हो। और दूसरा, इस बार की अर्निंग्स में जो वो चैलेंजेस थे रिगार्डिंग डिपॉजिट्स को बढ़ाना और उन बढ़ते हुए डिपॉजिट्स के क्रम में आपके एनआईएम्स को सरेंडर करना, इन तीन पॉइंट्स पे आप बैंक्स को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, ये जो 91 बीएफएसआई कंपनीज है, इसमें खाली लेंडर्स ही नहीं है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग दोनों है। और अगर हम
पहले बैंकिंग की बात करते हैं, तो अगर लास्ट 3 साल से देखें तो ब्रॉडर मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 25-30% का था। एंड बैंक्स जब 15-20% से अर्निंग्स ग्रोथ कर रहे थे, तो वो उन्हें बोरिंग बिज़नेस कहला रहे थे। अब जब ब्रॉडर मार्केट की अर्निंग्स स्लो डाउन दिख रही है, जहां पर इस साल का अनुमान है कि 7 से 8% से अर्निंग्स ग्रोथ होगा निफ्टी कंपनियों में और आने वाले साल में करीबन 12 से 14% का ग्रोथ होगा। तो जो भी कंपनियां 15-20% का अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी देगी, वो वापस फेवरेट कहलाएगी मार्केट्स का। एंड कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक इनमें फिट हो रहा है। एंड अगर इस बार भी आप देखें तो क्रेडिट कॉस्ट काफी नॉर्मलाइज था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का और क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ और ओवरऑल लोन ग्रोथ में हमें इंक्रीमेंटल देखने मिला। हमारा ये मानना है कि वर्स्ट ऑफ जो एनआईएम प्रेशर है, जो मार्जिन प्रेशर है, वो बिहाइंड है बैंकिंग में और हमारा रुझाव यहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ पॉजिटिव रहेगा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जहां इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट प्लेस है। क्लियरली ये सेगमेंट में आपने देखा वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ है और ये आने वाले नेक्स्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी की तरह है। चाहे वो एएमसीज हों या एक्सचेंजेस हों या आरटीएस हों, ये पूरा जो कैपिटल मार्केट प्लेस प्लस इंश्योरेंस प्ले है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी। तो अगर यहाँ पर कभी भी अपने को डिप मिले तो ये सेगमेंट को पॉजिटिवली रुझाव की तरह देखना चाहिए। पंकज जी, एफएमसीजी या फिर पूरी कंजम्पशन थीम में हुआ क्या है, अगर इसका एक अंदाजा हमें दे सके, क्योंकि सभी कंपनियों ने कहा कि रूरल इकोनॉमी में पिकअप था लेकिन अर्बन में पिकअप नहीं देखने को मिला, थोड़ा सा लैग नजर आया। अब क्या वो लैग ड्रैग होता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि जब हम बैंकों से बात करते हैं उनकी लोन ग्रोथ स्प्रेड आउट है, अक्रॉस है, वहां पर ऐसे अर्बन रूरल वाला ट्रेंड नहीं देखने को मिला है, या फिर लोग अपनी बेसिक्स छोड़कर प्रीमियम चीजें यानी कि प्रीमियम घर, प्रीमियम गाड़ियां खरीद रहे हैं, इसीलिए वो लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है और एफएमसीजी कंपनियां, ये दूसरी कंजम्पशन कंपनियों में ग्रोथ नहीं है। हो क्या रहा है इस इकोनॉमी में? हर्षादे जी, अगर आप देखें तो हमारा ये मानना है कि अब एफएमसीजी कंपनियां इंडिया के कंजम्पशन की बैरोमीटर नहीं है और खाली अगर एफएमसीजी कंपनियों को देखकर हम ये सोचे कि इंडियन कंजम्पशन स्लो है तो ये गलत होगा। अगर आप इसी ब्रेथ में कई सारी प्लेटफॉर्म कंपनियों को देखें, कोई कॉमर्स कंपनियों को देखें, तो उन्होंने अपने इस तिमाही में भी 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है। तो कोई ना कोई तो कंज्यूम कर रहा है और हमारा ये मानना है कि इस बार की कमेंट्रियों में लोगों ने रूरल के बारे में काफी पॉजिटिव बात की है। सबसे बड़ी कंपनी एफएमसीजी में ने भी ये बोला कि बहुत सालों बाद रूरल में रिकवरी दिखाई दे रहा और थोड़ा अर्बन में स्लो डाउन है। बट अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें और इंडिया को 3 भागों में डिवाइड करें, जो टॉप 10% ऑफ इंडिया है जिनका पर कैपिटा जीडीपी करीबन 10 से 12 हजार डॉलर है, कहीं ना कहीं वहां पर स्पेंड ऑन ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज और एफएमसीजी मैक्स आउट होता है। कोई भी आप इकोनॉमी में देख लें। जो रेस्ट 30% ऑफ इंडिया है, जिसे हम इंडिया 2 कहते हैं, वो करीबन 3.5 से 4 हजार डॉलर पर कैपिटा जीडीपी है और वहां पर कंजम्पशन आने वाले समय में बढ़ेगा और जो कंपनियां अफोर्डेबल कॉस्ट में, गुड वैल्यू में उस सेगमेंट को केटर कर पाएगी, आई थिंक उनमें ग्रोथ दिख रहा है और हमारा ये मानना है कि वैल्यू प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरी इंडिया जो है, जो नेक्स्ट 50-60% इंडिया है, जो $1500 के आसपास की कंजम्पशन है, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड अदर रीजंस। तो हमारे हिसाब से ये टॉप 10% और नेक्स्ट 30% इंडिया ही कंजम्पशन को ड्राइव करेगी और जो कंपनियां इस पर ठीक से फोकस करके आगे बढ़ेंगी विद इनोवेशन एंड राइज प्राइस पॉइंट, हमें लगता है उनमें ग्रोथ की स्ट्रगल नहीं होगी। इस तिमाही में भी अगर देखें तो कई सारी रिटेल कंपनियों ने 15% प्लस की टॉप लाइन ग्रोथ दी है और ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में नहीं है। तो अगर आप ट्रेंड को देख लें, आप मान्यवर को देख लें, आप वीमार्ट को देख लें, सारे वैल्यू रिटेल फॉर्मेट्स को देख लें, तो वो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट 30% इंडिया को राइट प्राइस पॉइंट्स में केटर कर रही है और आज भी वो 25-30-40% से ग्रो कर रही है। लेकिन एफएमसीजी को खाली बैरोमीटर मान के कि कंजम्पशन का बैरोमीटर एफएमसीजी, आई थिंक थोड़ा सा गलत हो जाएगा और आने वाले समय में इस सेक्टर में स्टॉक पिकिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
कि अगर हम सही स्टॉक्स पिक कर पाए बॉटम अप बेसिस पर, तो आने वाला समय ये कंजम्पशन के लिए अच्छा रहने वाला है। तो हम इतने नेगेटिव नहीं हैं ओवरऑल कंजम्पशन को लेके। हमें लगता है कि इसके अंदर सेग्रीगेशन करना होगा, किस बास्केट को आपको राइड करना है, कौन से सेगमेंट को किस कंजम्पशन कंपनी अट्रैक्ट कर रही है, अटैक कर रही है, उनको अगर हम ठीक से आइडेंटिफाई कर पाए, तो पोर्टफोलियो विल डू वेल। पंकज जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछूं तो ये बताइए कि आपने इन द लास्ट 1.5 मंथ अपने पोर्टफोलियो में क्या चर्न किया है, किस सेक्टर, कौन से स्टॉक को निकाला है, कहाँ पर आप थोड़ा सा बायस रख रहे हैं डिप्स पर खरीदारी करने का? तो अशिता जी, एक कंजम्पशन सेक्टर ऐसा है जहां पर हमारा पॉजिटिव रुझाव है, और हमें लगता है कोई भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अगर एक तिमाही दो तिमाही के नतीजों के कारण अगर गिर रहे हैं, मार्केट उनमें नेगेटिव है, बट हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म उनकी ग्रोथ स्टोरी विदाउट डिस्ट्रप्शन, फ्रेंचाइज वैल्यू बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, तो हमारा रुझाव उन पर पॉजिटिव है। हमने थोड़ा बहुत चेंजेस वहां पर किया है इंक्रीमेंटली। सेकेंड, हमने एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लिया है सीमेंट पर। अगर हम टोटल प्रॉफिट पूल देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की, एंड उनका कंट्रीब्यूशन टॉप 1000 कंपनीज के प्रॉफिट पूल पर देखते हैं, तो आज सीमेंट और मेटल ऐसे दो सेक्टर हैं जो 2001 और 2002 के कंट्रीब्यूशन पर पहुंच गए हैं कंपेयर टू द रीसेंट हाइज विच वी हैव सीन। तो ये नॉर्मली हमें संकेत देता है कि कहीं ना कहीं सेक्टर बॉटम आउट होने वाला है। आज अगर कोई को भी आप सीमेंट और मेटल बोलोगे, तो प्रोबेबली आपको 5 या 6 आउट ऑफ 10 लोग बोलेंगे नहीं, ये सेक्टर नहीं होन करने का। बट हमने थोड़ा सा पोजिशनिंग वहां पर किया एज अ कॉन्ट्रा बेट कि सीमेंट और मेटल्स ऐसे दो सेक्टर हो सकते हैं जो हमें सरप्राइज करे अपसाइड में, और सेकेंड हाफ जनरली सीमेंट के लिए काफी अच्छा रहता है। और तीसरी चीज अगर हम देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स, ये एक सेक्टर है जो लास्ट 2-3 साल से काफी पेन में है, बट हमें लगता है इंक्रीमेंटली ये पेन नेक्स्ट 1 या 2 तिमाही में हमारे बिहाइंड होंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियां हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, तो ये कंपनी पर हमारा रुझाव है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसके बारे में हमने बात किया, ऑटो एंसिलरी जिसके बारे में हमने बात किया, वो कोर पोजीशंस है, वहां पर हमने कोई तब्दीली नहीं की। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक सभी सेक्टर्स को लेकर, अर्निंग्स को लेकर सब पे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार पंकज जी के फ्रेम में बुल भी आ रहा है ना पंकज जी? इस बार आपने इंटेंशनली रखा है या फिर पिछली बार फ्रेम में नहीं था, है ना? यस, हमें ये चाहिए, ये बुल मार्केट में हम हैं, ये करेक्शंस को यूटिलाइज करना चाहिए। जो हम करेक्शंस की वेट कर रहे थे इतने टाइम से, फाइनली वो करेक्शन हमें दिख रहा है, और नेक्स्ट 6-12 महीने स्टोरी ओवरऑल चेंज नहीं हो रही है। जो भी डिप्स आए उसमें इंक्रीमेंटली अच्छी कंपनियों में निवेश करा जाए। बट इस समय एक चीज जरूर है, मेन वर्सेस बॉयज का डिफरेंशिएशन होगा नेक्स्ट 12-18 महीने में। जो निवेशक साइकिल्स को देखे हैं, जिनको रिस्क समझता है, दे विल कम आउट मच मच सेफर, बट कई जगह कैजुअलिटी की उम्मीद भी है। सो इसको नेविगेट करना, इस साइकिल को बहुत केयरफुली होना होगा, अदरवाइज देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स एज यू मूव अहेड, बिकॉज वॉलेटिलिटी रहने वाली है वीरेंद्र जी। जी हाँ, बिल्कुल। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव अ नाइस डे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड स्पेशली दिस लास्ट कमेंट।